थैंक्स टू मिस्टर सोलो फॉर सजेस्टिंग दिस टॉपिक एंड थैंक्स उन सब सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट्स किए। Fight! दोस्तों पहले मार्केट में सिर्फ एक ही प्रोसेसर ब्रांड हुआ करता था जो है इंटेल, और फिर 1996 में AMD ने भी प्रोसेसर वर्ल्ड में कदम रखा और 2020 में एप्पल भी इस कंपटीशन में जुड़ ही गया। अब ये प्रोसेसर क्या होता है, गीगाहर्ट्ज क्या होता है, क्लॉक स्पीड वगैरह क्या चीज़ होती है, ये सब तो आपको पता ही है, लेकिन एक अच्छा प्रोसेसर कैसा होता है इस पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ हाई स्पीड और हाई कोर वाले प्रोसेसर ही बेस्ट प्रोसेसर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाई स्पीड और हाई कोर के साथ इंपॉर्टेंट है प्रोसेसर की सॉफ्टवेयर से ऑप्टिमाइजेशन। अगर प्रोसेसर ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो कोई भी यूज़र उनके लैपटॉप या डेस्कटॉप को एफिशिएंट नहीं बना सकते और कुछ काम करते हुए उन यूजर्स को एरर्स या ग्लिचेस झेलने पड़ेंगे, भले ही प्रोसेसर की स्पीड और कोर कितने भी हाई क्यों ना हो। इसी बात को दूसरे एग्जांपल से बोलूं तो ये वही बात हो जाएगी जहां कोई iOS के ऐप को सीधा सीधा एंड्रॉयड में रन करने का ट्राई कर रहा है, जो मुमकिन नहीं है क्योंकि iOS के ऐप्स एंड्रॉयड के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। मतलब किसी भी प्रोसेसर को सिलेक्ट करने के लिए पहले उनकी ऑप्टिमाइजेशन देखना बहुत जरूरी है, स्पीड, कोर्स और प्राइस बाद में। और यही बात होगी आज की वीडियो में, जहां हम कंपेयर करेंगे इंटेल, AMD और एप्पल M1 प्रोसेसर्स को, उनकी ऑप्टिमाइजेशन को बेस लेके, और ऑफ कोर्स दूसरे पॉइंट्स पे भी जरूर बात होगी। वेलकम टू एनोनिमस टेक टिलर। और कौन सा प्रोसेसर बन सकता है विनर आपके लिए, आओ बताता हूँ। आगे की बात शुरू करने से पहले मैं जवाब देना चाहता हूं हमारे एक सब्सक्राइबर यू टेक्निकल के क्वेश्चन का, जहां उन्होंने पूछा है कि Vivo Y15 के गेमिंग को कैसे बेटर किया जाए PUBG खेलने के लिए। गाइस, Vivo Y15 में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है MediaTek Helio P22, जो हैवी गेमिंग जैसे COD या PUBG के लिए अच्छी चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। साथ में इसका डिस्प्ले और उस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट भी गेमिंग को सपोर्ट नहीं करता, भले ही आप प्रोसेसर को ओवरक्लॉक ही क्यों ना कर लो। तो इन शॉर्ट ये कि गेमिंग के लिए इस स्मार्टफोन में कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन एज ए नॉर्मल यूज स्मार्टफोन के लिए Vivo Y15 बहुत अच्छी चॉइस है। और अब वापस आते हैं वीडियो के टॉपिक पे, जो है AMD वर्सेस इंटेल वर्सेस M1। शुरू करते हैं AMD से, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन मल्टीनेशनल सेमीकंडक्टर। और इस प्रोसेसर की स्टोरी पहले कुछ ठीक नहीं थी। उनके पहले के बुलडोजर और FX सीरीज कुछ खास नाम नहीं कमा पाए। इनफैक्ट 2003 में मैंने खुद अपने सबसे पहले विंडोज 98 के डेस्कटॉप में AMD Athlon 64 बिट प्रोसेसर यूज किया था, जो ठीक था, पर बहुत सारे गेम्स उसमें ठीक से रन नहीं हो पाते थे। लोग इसको खरीदा करते थे क्योंकि इसकी प्राइस महंगे इंटेल के कंपैरिजन में कम थी, और इसी की वजह से यूजर्स AMD के हीटिंग इश्यूज और टेक्निकल इश्यूज को इग्नोर कर देते थे। लेकिन ये स्टोरी चेंज हुई Ryzen सीरीज के आने से, जहां कम दाम में ज्यादा रॉ परफॉर्मेंस मिलती है और बेटर टेक्नोलॉजी भी, वो भी इंटेल के कंपैरिजन में। मैंने बेटर टेक्नोलॉजी इसलिए बोला क्योंकि AMD अब 7 नैनोमीटर के प्रोसेसर्स मार्केट में बेच रहा है उनके Ryzen सीरीज में, और 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के प्रोसेसर्स वो 2022 तक डेवलप करके शायद मार्केट में ले आएंगे। ये खास बात इसलिए है क्योंकि किंग इंटेल का 7 नैनोमीटर प्रोजेक्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। मतलब AMD में मल्टी कोर रॉ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है। अब बात करते हैं AMD की प्रॉब्लम्स के बारे में। पिछले साल से AMD के प्रोसेसर की कीमत आसमान छूते जा रही है, जिसकी वजह से AMD जो पहले वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर हुआ करता था वो अब नहीं रहा, खासकर 5000 सीरीज के लॉन्च के बाद से। और जब ये 5000 सीरीज लैपटॉप के लिए लॉन्च हुआ तो ये और भी महंगा हो गया, और इसी की वजह से लोग इंटेल i7 10 जनरेशन को चूज करने लग गए हैं। दूसरी प्रॉब्लम है AMD की कम सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। नो डाउट कि AMD इंटेल के जैसे x86 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और 64 बिट एप्लीकेशंस को सपोर्ट ज़रूर करता है, लेकिन AMD इस मार्केट में अभी भी नया है और AMD के हिसाब से मैक्सिमम सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किए जाते, और इसकी वजह से AMD इंटेल से पीछे रह जाता है ऑप्टिमाइजेशन के मामले में। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में AMD में हीटिंग इश्यूज भी देखे जाते हैं, जो प्रोसेसर की ओवरऑल लाइफ को इफेक्ट करता है, और इसमें बैटरी ड्रेनिंग भी बहुत देखी जाती है ऑप्टिमाइजेशन की कमी की वजह से।
बात करते हैं इंटेल के बारे में, तो इंटेल का बस ये एडवांटेज है कि इंटेल के प्रोसेसर्स मार्केट में बहुत लंबे टाइम पीरियड से हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इंटेल अभी का सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर है क्योंकि x86 आर्किटेक्चर को इंटेल ने ही डेवलप किया है और बहुत लंबे टाइम से हर सॉफ्टवेयर और गेम डेवलपर ने इंटेल के x86 आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर्स के लिए ही उनके सॉफ्टवेयर और गेम्स डेवलप किए हैं और इसी की वजह से इंटेल में परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है, बैटरी इश्यूज़ कम दिखते हैं और हीटिंग इश्यूज़ भी। फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो एडिटिंग के लिए फाइनल कट प्रो यूज़ करता हूं जो शुरू से एप्पल ने इंटेल प्रोसेसर्स के लिए डिज़ाइन किया है। मींस इंटेल का प्रोसेसर चाहे पुराना हो या नया, इस एप्लीकेशन को यूज़ करने में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा। लेकिन अचानक अगर AMD के नए प्रोसेसर से इसको रन किया जाए तो एरर और ग्लिचेस मुझे देखने को मिल ही जाएंगे क्योंकि AMD के नए प्रोसेसर्स इस एप्लीकेशन के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। हाँ, लेकिन AMD रंग दिखा रहा है और कैचअप भी कर रहा है इंटेल से, तो शायद आगे के कुछ सालों में ये प्रॉब्लम शायद से हमें ना दिखे। लेकिन फिलहाल एडवांस ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस में इंटेल अभी भी किंग है। अब इंटेल की प्रॉब्लम्स की बात करें तो इंटेल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंटेल प्रोसेसर्स में आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। मींस डेस्कटॉप में भी उनके 7 नैनोमीटर के प्रोसेसर्स अभी तक नहीं आए हैं और शायद 2022 या 2023 तक भी ये डिले हो सकता है और 5 नैनोमीटर तो भूल ही जाओ। साथ में इंटेल के 11th जनरेशन चिप्स भी पहले 35 वॉट्स में लॉन्च किए गए जबकि उनका मैक्सिमम 45 वॉट्स है और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से AMD मार्केट में आगे बढ़ता जा रहा है और इंटेल की डोमिनेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है। पर फॉर श्योर इंटेल अभी भी बहुत लंबे टाइम तक ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा। और बाय द वे, अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे एक क्लिक बहुत ही तोलू बात होगी। अब आते हैं एप्पल के लेटेस्ट M1 प्रोसेसर पे जो प्रोसेसर्स की दुनिया में तीसरी एंट्री है, जिसे एप्पल ने खुद बनाया है, जिसे सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया है और जिसे यूज़ करने के लिए आपको महंगे एप्पल प्रोडक्ट्स या लैपटॉप्स खरीदने पड़ेंगे। दोस्तों, एप्पल का M1 चिप AMD और इंटेल से बहुत डिफरेंट है क्योंकि M1 चिपसेट ARM आर्किटेक्चर पर डिज़ाइन किया गया है और AMD इंटेल x86 आर्किटेक्चर पर। ARM आर्किटेक्चर मोस्टली स्मार्टफोन प्रोसेसर्स के लिए यूज़ होता है और एप्पल के A13 बायोनिक चिपसेट में भी यही टेक्नोलॉजी थी और आप ये कह सकते हो कि एप्पल ने A13 बायोनिक जैसे प्रोसेसर को ही अपग्रेड करके M1 चिप उनके लैपटॉप्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। मींस फिलहाल इसे सिर्फ एप्पल सिस्टम्स के लिए ही बनाया गया है ताकि एप्पल को इंटेल पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े और इन हाउस प्रोसेसर प्रोडक्शन से उनके पैसे बचे और एप्पल का फ्यूचर मार्केट भी सेट हो जाए। अब हम सबको पता है कि एप्पल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन में भरोसा रखने वाला ब्रांड है और इसी ऑप्टिमाइजेशन की वजह से M1 चिप्स वाले लैपटॉप्स में बैटरी ड्रेन कम होगी, हीटिंग इश्यूज़ नहीं होंगे और एप्पल लैपटॉप्स फैनलेस हो पाएंगे। उनमें परफॉर्मेंस बहुत हाई मिलेगी और यूजर्स iOS के एप्लीकेशंस भी मैक में रन कर पाएंगे और ये सब बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं। M1 चिप का मेन डिसएडवांटेज है कि ये एप्पल का M1 चिपसेट फर्स्ट जनरेशन ARM चिपसेट है जो ऑब्वियसली अच्छी रॉ परफॉर्मेंस तो डिलीवर करेगा, लेकिन पुराने मैक OS के ऐप्स जो इंटेल के x86 आर्किटेक्चर के लिए ऑप्टिमाइज थे उन्हें इस M1 ARM चिपसेट में रन होने में प्रॉब्लम्स होगी जो टाइम के साथ धीरे धीरे सॉल्व होगी, पर इतनी जल्दी भी नहीं और ये इतना आसान भी नहीं है। हालांकि इस इशू को सॉल्व करने के लिए एप्पल ने रोजेटा इम्यूलेटर बनाया है, लेकिन ये इम्यूलेटर्स को यूज करने से डिवाइस की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। मींस घूम फिर के सेकेंड जनरेशन M1 चिपसेट से ही पता चलेगा कि एप्पल कितने अच्छे और ऑप्टिमाइज प्रोसेसर्स बना पाती है और वैसे भी एप्पल के बाहर इस चिपसेट का यूज होना तो फिलहाल भूल जाओ। अभी M1 चिपसेट कैजुअल कामों के लिए ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनका फ्यूचर कैसा होता है ये देखने लायक होगा। एट द एंड अगर आपको लेटेस्ट और प्योर हाई रॉ परफॉर्मेंस चाहिए तो AMD आपके लिए सही है। अगर आपको हाई ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस चाहिए तो इंटेल आपके लिए सही रहेगा और M1 को फिलहाल रॉ परफॉर्मेंस के बावजूद अवॉइड कीजिए क्योंकि ये गेम में अभी नया है। पर्सनली मैं इंटेल को चूज़ करूंगा क्योंकि एट द एंड मेरे लिए ऑप्टिमाइजेशन सबसे ज़रूरी है जो मुझे मैकबुक प्रो में अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती है। लेकिन आपको कौन सा प्रोसेसर अच्छा लगता है और क्यों, ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। आ चुका है वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो यार, ये फ्री भी है और ज़रूरी भी है चैनल को ग्रो करने के लिए, तो लाइक बटन को ठोक ठोक के नीला कर दो। वीडियो को शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून टू एनोनिमस टेक टेलर।